Myself, Dr. Deepti Lohani, and I'm lecturer in Government PG College, कपकोट, बागेश्वर। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की चिकन कशीदाकारी के बारे में। ये बहुत ही पुरानी कशीदाकारी है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चिकन कशीदाकारी की शुरुआत लखनऊ से हुई है, लेकिन इसके पुराने अभिलेखों से पता चलता है कि यह बंगाल में और उसके आसपास के क्षेत्र में भी प्रचलित थी और बंगाल से फिर वहाँ पहले लखनऊ और फिर बाद में दिल्ली पहुँची। महाराजा हर्ष जो भारत के महाराज थे, उनके बारे में यह अभिलेख मिलता है, मतलब किसी लेखक ने लिखा है कि जब कढ़ाई किए हुए बारीक कपड़ों के वस्त्र पहनते थे जिनमें हंसों की डिज़ाइनें बनी होती थीं। चिकन का काम काफ़ी प्राचीन काल से किया जाता रहा है। श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय के अनुसार यह चित्रकला मुग़ल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा शुरू की गई थी। इस शिल्पकला की प्रेरणा वही हो सकती हैं। चिकन कशीदाकारी की उत्पत्ति के बारे में कारीगरों द्वारा दो कहानियाँ कही जाती हैं। एक दंतकथा के अनुसार लगभग 200 वर्ष पूर्व चिकनकारी का एक प्रसिद्ध कारीगर जिसका नाम फैज़ खां था, गर्मी के मौसम में इस कारीगर के अनुसार एक यात्री गर्मी के मौसम में उसके उस्ताद मोहम्मद शेर खां के गांव से गुजरा। उस्ताद का मकान लखनऊ के पास के गांव में था और वो किसान थे। उस यात्री ने उस्ताद से पानी मांगा। उस्ताद ने उस यात्री को से अपने घर पर ठहरने की प्रार्थना की। वह यात्री उस्ताद की आतिथ्य यानी मेहमान नवाजी से इतना अधिक खुश हुआ कि उसने उस्ताद मोहम्मद शेर खां को एक ऐसी कला सिखाने का प्रस्ताव किया जिससे वह कभी भूखा ना मरे। उस्ताद ने बड़ी खुशी से यात्री का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद उस यात्री ने उस्ताद को चिकन की कशीदाकारी सिखाई और उस्ताद ने उस कशीदाकारी में जल्दी ही दक्षता प्राप्त कर ली, मतलब बहुत ही जल्दी वो सीख गए उस कशीदाकारी को। इसके बाद वह यात्री गायब हो गया। चिकनकारों का विश्वास है कि वह यात्री ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता ही था। एक और दंतकथा है, उसके अनुसार लखनऊ में चिकनकारी की शुरुआत 19वीं शताब्दी में अवध के दरबार से हुई। मुर्शिदाबाद की राजकुमारी का विवाह अवध के नवाब के साथ हुआ था। इस राजकुमारी ने नवाब के लिए कशीदाकारी से एक टोपी तैयार की जो मलमल के बारीक कपड़े की थी और उस पर सूती धागे से कढ़ाई की हुई थी। जब यह टोपी तैयार हुई तो नवाब को पेश की गई। इससे नवाब की अन्य बेगमों में भी बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई और उन्होंने भी इस कला को सीखने का प्रयास किया। इस तरह इस महान कला का जन्म अवध के रनिवास में हुआ। अवध के महल में जहाँ पर रानियों का निवास था, इसलिए उसको रनिवास कहा जाता है। यह संभव है, यह भी हो सकता है कि इस कला की उत्पत्ति बंगाल में ही हुई हो। अब इस कशीदाकारी के नमूने और कारीगर कलकत्ता, गया, वाराणसी, इलाहाबाद और भोपाल में भी मिल जाते हैं। आजकल लखनऊ ही इस कला का मुख्य केंद्र है, जहाँ पर उत्कृष्ट स्तर की बहुत ही सुंदर कढ़ाई होती है। इसको सफ़ेद एक तरह की सफ़ेद कढ़ाई कहा जाता है, जिसके लिए बारीक सफ़ेद कपड़ा लिया जाता है। यह आमतौर से सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद धागे से ही की जाती है और बारीक मलमल पर ही की जाती है। मलमल के अतिरिक्त कैम्ब्रिक और कई तरह के बारीक सफ़ेद कपड़े प्रयुक्त भी किए जा सकते हैं। जहाँ तक डिज़ाइन का सवाल है तो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित दृश्यों के अतिरिक्त प्राकृतिक मतलब नेचुरल दृश्यों को भी इसमें कढ़ा जाता है। इसके चित्रकारी के अलग अलग पहलुओं को कशीदाकारी में उतारते समय कारीगर ये ध्यान रखते हैं कि किस तरह से बारीक और अन्य अलग अलग टांकों का इस्तेमाल करके कढ़ाई को और सुंदर और आकर्षक बनाया जाए। इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार का कार्य होता है, एक सादी शैली में और दूसरा काम होता है गांठवाड़ शैली में। इस प्रकार की कशीदाकारी में
कढ़ाई की जो शैली प्रयुक्त की जाती है, मतलब गांठदार शैली में जो कढ़ाई की शैलियाँ होती हैं, उनके नाम है तैपची, कटाव, बखिया, मुर्री, फंदा और जाली। तो सबसे पहले बात करेंगे तैपची के बारे में। ये सबसे सस्ते काम में प्रयुक्त की जाने, मतलब बहुत ही सिंपल डिज़ाइन होती है। बस एक डिज़ाइन जो बनी होती है उसी दिशा में रेखाओं में टाँके लगाते चलते हैं, सीधे सीधे सीधे। फिर कटाव में क्या होता है, ये घर पर कपड़े पर की जाती है कैलिको मिल के समान, मतलब जैसे कि मिलों में काम होता है उसी तरीके से ये कपड़ों में की जाती है हाथ से। यह मेन रूप से छायाकारी मतलब शेडो वर्क होता है जो कि उभरा हुआ लगता है। फिर है पखिया। यह ऐसी शैली है जो वस्त्रों के ऊपर से खींची गई उल्टे, जिसमें उल्टे भरवा टाँके यूज़ किए जाते हैं। इसको काटते समय धागे को वस्त्र के नीचे रखा जाता है। अब नेक्स्ट है मुर्री। यह भी बुनी हुई कशीदाकारी की एक शैली है। इसका मतलब होता है चावल की आकृति। यह बारीक मलमल नामक बारीक कपड़े पर की जाती है। इसमें फूलों के केंद्र बनाए जाते हैं। इसमें इस तरह से टाँके लगाए जाते हैं जिसमें बीच बीच में गांठों की मात्रा ज़्यादा होती है, ताकि दृश्य जो होता है, जो भी डिज़ाइन होता है, वो उभरा हुआ और अधिक क्लियर दिखाई देता है। इस तरह के टाँके को गांठ टाँका, नॉट स्टिच भी कहते हैं, गांठ लगाते हुए टाँके। अब नेक्स्ट है फंदा। ये इस तरह की ऐसी शैली है जो ज्वार के दाने के समान दिखाई देती है। ये भी उभरी हुई गांठ वाली शैली है। ये मुर्री टाँके का छोटा रूप होता है, यानी फंदा शैली। यह पत्तियों और पुष्प दलों को भरने के लिए अपनाई जाती है। अगर ऐसी कोई डिज़ाइन है जिसमें पत्तियां हैं और फूल हैं तो उनको भरने के लिए फंदा शैली का प्रयोग किया जाता है। अब जाली। जाली का काम धागे की सहायता से किया जाता है। सामान्य रूप से वस्त्र को छोटे छोटे पहले छेदों के रूप में बना लिया जाता है, फिर उन छेदों में उपयुक्त कांच टाँके की सहायता से कढ़ाई की जाती है। इसमें कांच टाँके का प्रयोग किया जाता है जाली शैली में। इस शैली की कशीदाकारी पर पश्चिमी या यूरोपीय प्रभाव भी पड़ा है। इसके काम चिकन के काम के साथ साथ लखनऊ और अन्य जगहों पर सोने तथा चांदी के तारों के साथ भी कढ़ाई की जाती है। इस तरह के काम साटन, मखमल, सिफॉन और जाली वाले वस्त्रों पर भी किए जाते हैं। इसके काम के साथ साथ कमख्वाब का भी काम बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। भारी मखमल जैसे कपड़े पर इस तरह का काम किया जाता है। बहुत जो शाही पोशाक होती हैं जो पर्व और त्योहारों पर अमीरों द्वारा पहनी जाती हैं, उसमें भी चिकनकारी से ही कशीदाकारी की जाती है। गंगा के मैदान में बहुत प्राचीन काल से साड़ी के बॉर्डर पर, चोली ब्लाउज पर, कुर्ता, टोपी, रुमालों पर इस तरह की कशीदाकारी बहुत प्राचीन समय से करी जाती रही है। इस समय लखनऊ और अलग दूसरे बड़े जो शहर हैं उनसे चिकनकारी का काम किया जाता है। इसमें आदमी और औरत दोनों ही इस तरह का काम करते हैं और औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादातर पुरुष ही आपको पुरुष कारीगर ही मिलेंगे, लेकिन और क्षेत्रों में महिला कारीगर ही प्रमुख हैं। रामपुर में पुष्पों के डिज़ाइन का इस्तेमाल करके जो चिकनकारी का काम होता है उसे फूल पत्ती का काम कहते हैं। यह भी बारीक मलमल पर ही किया जाता है। अधिकतर सफ़ेद मलमल के कुर्ते और टोपियों को इस विधि से काढ़ा जाता है। यहाँ पर चिकनकारी के साथ गोटे का काम भी किया जाता है, जिसके साथ साथ कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े विभिन्न रंगों में काट लिए जाते हैं और उन्हें परस्पर ज्यामितीय आकार देते हुए जोड़ दिया जाता है, जैसे एप्लिक वर्क भी कहते हैं। इनका काम घाघरा तथा गरारा पर किया जाता है। तो ये हो गई आपकी उत्तर प्रदेश की चिकनकारी और इसका प्राचीन इतिहास। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप ज़रूर बताएंगे। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।